नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। इंसान के जीवन में कभी कोई तक ऐसी आती है कि उसका जीवन बदल देती है। दुनिया कभी उसको जानती है और भूल भी जाती है। राही मासूम राजा को अगर रामपुर में के नवाबी खानदान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नौकरी से निकाला न होता तो शायद पूरा देश महाभारत जैसे अति लोकप्रिय धारावाहिक से वंचित ही रह जाता। गाजीपुर के गांव गंगौली में पैदा होने के कारण रजा खुद को गंगा पुत्र कहते थे, लेकिन क्या रामपुर के नवाबी खानदान की बहू से इश्क से चलते ही उन्हें अलीगढ़ छोड़कर मुंबई जाना पड़ा था। डॉक्टर राही मासूम रजा को 34-35 साल हो गए गुजर के। अगले साल उनका पैदा होने से 100 साल हो जाएंगे। तब ये देखना मौजूद रहेगा कि हिंदी का लेखक समुदाय उनकी जन्म शताब्दी की किस तरह मनाता है। आखिर अलीगढ़ में ही राही के साथ जो हुआ उसी के चलते उन्होंने उर्दू लिपि से तौबा करके देवनागरी में लिखना शुरू किया था, और ये गुस्सा इतना ज़्यादा था कि राही मासूम रजा ने उर्दू लिपि में लिखा अपना उपन्यास आधा गांव दोबारा पूरा देवनागरी लिपि में लिखकर ही प्रकाशित कराया। राही मासूम रजा के निधन के बाद आधा गांव का उर्दू में भी प्रकाशन हुआ, लेकिन इस साहित्यिक बेईमानी के किस्से तक थोड़ी देर में आते हैं। बाइस्कोप विद पंकज शुक्ल ये किस्से उन डॉक्टर राही मासूम रजा के हैं जिसका जन्म विकिपीडिया 1 सितंबर 1927 बताता है, जबकि उनके जन्म की असल तारीख 1 अगस्त 1927 थी। वैसे तो उर्दू के तमाम शायर अपना तखल्लुस नाम के पीछे जोड़ते हैं, लेकिन सैयद मासूम रजा आबिदी ने अपना तखल्लुस राही अपने नाम के पहले लगाया। अपने परिवार के वह पहले थे जिन्होंने नाम से पहले सैयद और बाद में आबिदी लगाना छोड़ा। बाद में उनके भाइयों ने भी उनका अनुकरण किया। राही मासूम रजा का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुआ, ये सब जानते हैं। वही के एक मदरसे में शुरुआती तालीम के बाद वह लंबे समय तक बीमार रहे और बताते हैं कि तपेदिक टीबी हो गई थी और उसका इलाज कराने वह कश्मीर तक गए। बाद में इलाहाबाद और अलीगढ़ में उन्होंने किस्तों में स्नातक की पढ़ाई पूरी की और अलीगढ़ से ही उर्दू में पर स्नातक मीन्स डबल ग्रेजुएट किया। अगर राही मासूम रजा का लिखा उपन्यास आधा गांव अगर आपने पढ़ा हो तो उनके जीवन के शुरुआती सालों के बारे में काफ़ी कुछ पता होगा। उस उपन्यास के अधिकतर किस्से उनके अपने जीवन से लिए गए हैं और तमाम किरदार भी असल जीवन से ही लिए गए हैं। और राही एक रईस घराने के थे। पिता बशीर हुसैन आबिदी खानदानी जमींदार और पेशेवर वकील रहे, और आबिदी परिवार की जमींदारी दूर तक थी और उसी के चलते राही मासूम राजा को भोजपुरी और अवधी का ज्ञान बचपन से ही हो चला था। बाइस्कोप विद पंकज शुक्ल में जिसके बारे में पहल रामपुर में अमर उजाला के ब्यूरो चीफ के पद पर तैनात के दौरान जानकारी मिलने शुरू हुई तो साल 1991 के लोकसभा चुनाव में ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी, लेकिन अगले चुनाव 1996 में बेगम नूर बानो ने इस सीट पर फिर से 50 हासिल की। राही मासूम रजा उसके पहले 1989 में चुनाव में रामपुर आए थे। बेगम नूर बानो के शौहर जुल्फ़िकार अली खान उर्फ मिक्की मियाँ का प्रचार करने, और इसलिए हो पाया कि जब तक दोनों परिवारों को बीच फिर से मेलजोल का सिलसिला शुरू हो चुका था। दरअसल हुआ यूँ था कि साल 1966 में राही ने नैर जहाँ से निकाह किया, जो उसके पहले रामपुर रियासत के मोहम्मद यूनुस खान की बेगम थी, और मोहम्मद यूनुस खान ने भारतीय फौज में
नौकरी करती और लेफ्टिनेंट कर्नल तक की रैंक हासिल की थी। सना से समय पूर्व रिटायर होने के बाद वह अलीगढ़ के मेडिकल कॉलेज आ गए थे और नौकरी करने, और इसी दौरान राही मासूम रजा से नरजहाँ की भेंट हो गई। तब तक यूनुस खान और नरजहाँ का तलाक हो चुका था और रामपुर का शाही परिवार नरजहाँ और राही के निकाह के खिलाफ था। और उन दिनों रामपुर के नवाबी खानदान का अलीगढ़ में रुतबा भी बहुत था। उनकी उसी नाराज़गी के चलते राही को न सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नौकरी से हाथ धोना पड़ा, बल्कि दबाव इतना बढ़ा कि उन्हें अलीगढ़ भी छोड़ना पड़ा। कभी कभी ऐसा संजोग होता है कि इंसान के जीवन में चेंज आता है। तो वर्षों के बाद राही और रामपुर के नवाबी खानदान के रिश्ते सुधरने लगे और इसमें सबसे बड़ी भूमिका धारावाहिक महाभारत की शोहरत ने निभाई। 1989 के लोकसभा चुनाव के दरमियान राही स्वयं रामपुर गए और नवाब जुल्फिकार खान उर्फ मिक्की मियाँ के समर्थन में उन्होंने प्रचार किया। उससे पहले नरजहाँ के पहले शौहर यूनुस खान ने बम्बई आकर दोनों से मुलाकात की थी और राही मासूम रजा की बेगम नयर रजा का निधन 5 साल पहले विलायत में हुआ। अपने पहले विवाह से नरजहाँ के 3 बेटे हुए। उनमें से नदीम यूनुस ने अपना नाम बदलकर बाद में नदीम खान कर दिया। मिथुन चक्रवर्ती को सुपरस्टार बनाने वाली फिल्म डिस्को डांसर के वे सिनेमाटोग्राफर थे और इस फिल्म के संवाद लिखे राही मासूम रजा ने नरजहाँ की पहली शादी से हुए बाकी दोनों बेटों के नाम इरफान खान और आफताब खान। नरजहाँ और राही मासूम रजा की एक बेटी मरियम यूनुस थी। बाइस्कोप विद पंकज शुक्ल। तो राही रजा के उपन्यास आधा गाँव का अलीगढ़ में अपने साथ हुए व्यवहार के बाद उन्होंने नागरी लिपि में केवल हिंदी में लिखना शुरू किया। आधा गाँव मूल रूप से उर्दू लिपि में लिखा गया था, लेकिन उस लिपि में प्रकाशित होने से पहले ही राही अपनी नौकरी गंवा चुके थे। इस उपन्यास के बारे में जब मशहूर हिंदी लेखक कमलेश्वर को पता चला तो उन्होंने इनका प्रकाशन अक्षर प्रकाशन से कराने की पहल की। यहाँ से नात रहे कि अक्षर प्रकाशन की स्थापना कमलेश्वर और राजेंद्र यादव ने मिलकर की थी और राजेंद्र यादव की पत्रिका हंस को उर्दू की मुखालिफ में अग्रणी माना जाता था और उपन्यास आधा गाँव की मूल प्रति राही मासूम रजा के निधन के कोई 11 साल बाद 2003 में बाजार में आई। इसे स्वामी रामानंद सरस्वती पुस्तकालय ने जब प्रकाशित किया तो इसमें डॉक्टर असलम जमशेदपुरी को अनुवादक बताया गया और राही मासूम रजा के हिंदी में लिखे उपन्यास से उर्दू में लिखा गया, जबकि यही राही की मूल पांडुलिपि थी। ये मूल पांडुलिपि असलम जमशेदपुरी तक कैसे पहुंची, इसका किस्सा किसी को कुछ मालूम नहीं है। राही मासूम रजा के बाकी तीनों भाइयों ने भी अपना अलग मकाम हासिल किया। उनमें से सबसे बड़े प्रोफेसर मुनिस रजा को ही जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्थापना का दायित्व सौंपा गया था। और जब बात आती है राही मासूम रजा की सिनेमा का, तो हिंदी फिल्मों में करियर ऋषिकेश मुखर्जी निर्देशित फिल्म मिली 1975 से शुरू हुआ। उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार राज खोसला की फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की 1978 के लिए सर्वश्रेष्ठ संवाद का मिला और गोलमाल 1979, कर्ज 1980, जुदाई 1980 और डिस्को डांसर 1982 जैसी सफल फिल्मों के संवाद लिखने के बाद रजा की अगली प्रमुख फिल्म थी बी.आर. चोपड़ा निर्देशित तवायफ 1985, जिसके लिए उसके सर्वश्रेष्ठ संवाद का दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार मिला और राही मासूम रजा को संवाद लेखन का तीसरा फिल्म फेयर पुरस्कार यश चोपड़ा निर्देशित फिल्म लम्हे 1991 के लिए मिला और राही मासूम रजा ने अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म आलाप के गीत भी लिखे और जगजीत सिंह की आवाज़ को जादू तो अपने हम तो हैं परदेश में देश में
निकला होगा चाँद में महसूस किया होगा आपने। ये रचना भी डॉक्टर राही मासूम रजा की है। तो अब्दुल हमीद की जीवनी छोटे आदमी की बड़ी कहानी नाम से प्रकाशित हुई थी और दूरदर्शन के धारावाहिक महाभारत के अलावा उन्होंने धारावाहिक नीम का पेड़ का भी लेखन किया। और राही मासूम रजा को आमतौर लोग RAHIMASOOMRAGA की तरह लिखते हैं, जबकि उनका जोर रहता था कि उसे राही मासूम रजाई का रथ लिखा जाए। ये थी राही मासूम राजा की असली कहानी। कहाँ से कहाँ इंसान आ गया, क्या लिखा। जो महाभारत हिंदुओं का प्रमुख ग्रंथ है, उसका संवाद लिखने वाला एक इंसान मुसलमान था। मेरा कहने का आज का पैगाम यही है कि आप हिंदू मुस्लिम करते जाओ। कितने सारे अच्छे पिक्चर के एक्टर्स जो आरती भी गाते थे, पूजा भी करते थे मुस्लिम होने के बावजूद। और आज भारत में जो जिस तरह का धार्मिक जहर फैलाया जाता है, वो हिंदू मुस्लिम का जहर, शायद वो जहर भारत की लोकशाही का कैंसर न बन जाए। इसके लिए मैं आज का पैगाम यही देता कि आप जो जिस ग्रंथों को लिखा, उसमें जो भी लिखा, आप अपने भगवान को मान सकते हो, आपके धर्म को मान सकते हो, लेकिन धर्म के नाम राजकारण नहीं खेल सकते, लोकशाही को बर्बाद नहीं कर सकते। यही आज का पैगाम।